दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये वीडियो खास तौर पर मैंने बनाई है आज तक के स्टार एंकर, दुलारे एंकर सुधीर चौधरी के लिए। दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल के संपादक और एंकर यूट्यूब के पत्रकारों पर बड़े निहाल हुए जा रहे हैं। दिन रात सुना है कि न्यूज रूम में यूट्यूब के पत्रकारों की चर्चा रहती है, न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में। तो इसीलिए ये खास वीडियो सुधीर जी मैंने आपके लिए बनाया है। सुधीर चौधरी जी, होंगे आप बहुत बड़े न्यूज के एंकर, स्टार एंकर, होंगे आपकी लाखों की सैलरी, होगा बिग बॉस का हाथ आपके सर पर, लेकिन एक बात बड़े प्यार से आज सुन लीजिए, कुमकुम बिनवाल आपसे नहीं डरती। इसीलिए सीना ठोक कर बुलंद आवाज से कह रही हूं, आपका माफीनामा झूठा है, आपका माफीनामा ढोंग है, आपका माफीनामा एक ढकोसला है। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने 2 दिन पहले अपने शो में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर एक बहुत ही घटिया टिप्पणी की और इस टिप्पणी के जरिए देश के आदिवासी समाज के लिए एक बहुत ही घटिया बयान दिया। उसके बाद देश भर में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज होने लगे, शिकायतें पहुंच गई, हालत ये हो गई कि कई जगह तो FIR भी हो गई। स्थिति यहां तक आ गई दोस्तों कि उनको तो छोड़िए, उनके चैनल के मालिक के खिलाफ भी दिल्ली के एक थाने में शिकायत दर्ज हो गई इस बात को लेकर कि इनके सुधीर चौधरी को तो गिरफ्तार किया ही किया जाए, इनके चैनल के मालिक अरुण पुरी को भी गिरफ्तार किया जाए और उस वक्त उस शो में इनके साथ जो चित्रा त्रिपाठी थी उनको भी धरा जाए, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, वैसे तो सुधीर चौधरी को किसी से डर लगता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इनको कहां से शय मिलती है, कहां से इन लोगों को हिम्मत मिलती है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग था। क्यों? क्योंकि सुधीर चौधरी और उनके आका भी जानते हैं कि ये जो SC/ST एक्ट के तहत मामले होते हैं ना, इसमें अगर गिरफ्तारी हो गई ना तो तिहाड़ वाले मामले की तरह कुछ वक्त में राहत नहीं मिलेगी, महीनों या सालों भी लग सकते हैं बाहर आने में। दूसरा, ये मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ था, वो आदिवासी जिनको लुभाने के लिए बीजेपी बार बार दम भर के कहती है कि हमने, देखिए, देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, एक आदिवासी को हमने देश के सर्वोच्च पद पर बैठा दिया। अब ऐसे में बीजेपी का सबसे बड़ा गुलाम, बीजेपी का सबसे बड़ा भोंपू सुधीर चौधरी खुलेआम अगर ये बोल रहा है कि अब हेमंत सोरेन को ईडी उन्हें पकड़ना चाह रही है, तो हेमंत सोरेन को अपने 20-25 साल पुराने दिन याद आएंगे। हो सकता है दोस्तों, पिछले 2 दिनों में जिस तरह के सुधीर चौधरी पर दबाव बना, ये भी हो सकता है दोस्तों कि ऊपर से ही कॉल आ गया हो कि भाई ये जो आपने बात बोली है इससे तो हमारा नुकसान हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, माफी मांग लीजिए। तो सुधीर चौधरी ने एक लंबा चौड़ा माफीनामा शेयर कर दिया सोशल मीडिया में आज। लेकिन ये माफीनामा झूठा है, ये मैं ही नहीं बोल रही हूँ। सुधीर चौधरी ने जब ये माफीनामा शेयर किया, कमेंट बॉक्स में लोग, मतलब पब्लिक एकदम टूट पड़ी कहते हुए कि सुधीर चौधरी का माफीनामा झूठा है। कैसे, मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप आज तक का ये जो शो है जिसके जरिए पूरा विवाद हुआ, ये शो देखिए दोस्तों। आज भी आज तक ने सोशल मीडिया से ये शो ना तो डिलीट किया है, ना तो इस शो पर आज तक ने माफी मांगी है। मेरे ये बात बताइए, ये कहां का न्याय है, ये कहां का तुक है कि सुधीर चौधरी टीवी पर बैठकर अल बल किसी के लिए कुछ भी बोलते हैं, देश के आदिवासी समाज के लिए इतनी घटिया टिप्पणी करते हैं और ट्विटर पे आके, सोशल मीडिया पे आकर एक पेपर में लिखकर एक माफीनामा दे देते हैं। अगर आपने टीवी पर गलत बात बोली है तो बिना शर्त माफी मांगी आप टीवी पर, सोशल मीडिया की माफी का क्या मतलब होता है? दूसरी बात, अगर इस बात को लेकर सुधीर चौधरी बिना शर्त माफी मांग रहे हैं देश के आदिवासी भाई बहनों से, तो वो ये बताएं कि उनका चैनल अब तक इस शो की इस क्लिप को डिलीट क्यों नहीं कर पाया है। मतलब ये कौन सी बिना शर्त की माफी है जिसमें दोगलेपन के अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा दोस्तों, सुधीर चौधरी का माफीनामा आप जरा गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये आदमी कितना बड़ा अहंकारी है, कितना घमंडी है कि इसका घमंड अभी तक चूर चूर नहीं हुआ है। इसको पता नहीं है कि बिना शर्त माफी मांगने का क्या मतलब होता है। देखिए, ये अपने माफीनामे में लिखता है, आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं, इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई है। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। अच्छा, ये तो कमाल की बात है। मतलब अभी कुछ दिन पहले संसद के बाहर एक विपक्षी सांसद ने देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर दी थी, तो संसद के अंदर देश के उपराष्ट्रपति ने बड़े आहत होकर कहा था कि ये मेरा नहीं, मेरी पूरी की पूरी जाति का अपमान है। तब बीजेपी नहीं, बीजेपी के ये जो कुख्यात एंकर हैं, बीजेपी के खासम खास एंकर, उन्होंने भी भर भर कर टीवी चैनल में शो चलाए थे कि धनखड़ की मिमिक्री करके विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया, विपक्ष ने जाटों का अपमान कर लिया। मतलब धनखड़ की मिमिक्री अगर किसी ने कर दी तो वो जाटों का अपमान था, और आदिवासियों का नाम लेकर बाकायदा सुधीर चौधरी ने इतनी गलत बात बोल रही तो वो आदिवासियों का अपमान नहीं है। दूसरी बात, सुधीर चौधरी अपने इस माफीनामे में
पहली लाइन में लिख रहे हैं कि उन पर जो आदिवासियों के अपमान का आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। तो भाई जब आरोप बेबुनियाद है तो माफी किस बात की मांग रहे हो? दोस्तों, राहुल गांधी की मोदी सरनेम नीरव मोदी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उस बात को लेकर उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। और सुधीर चौधरी कह रहे कि आदिवासियों का नाम लेकर उन्होंने जो बोला उनका इरादा आदिवासियों का अपमान करना नहीं था। वाह जी वाह। दोस्तों, सुधीर चौधरी के इस माफीनामे पर पब्लिक ने उनको गजब धोया है। शादाब चौहान नाम के यूजर ने लिखा, आपको क्या लगता है सुधीर चौधरी, हमारे आदिवासी भाई बहन बेवकूफ हैं? उनको आप गुमराह कर दोगे? उनको समझ में नहीं आता कि आपने किस तरह की बकवास की थी? यही नौटंकी आप जैसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों की रही है कि पहले आदिवासी भाइयों को जानवर की तरह बर्ताव करो और उसके बाद कहो कि अगर अनजाने में गलती हुई तो माफी मांगता हूं। आखिर कब तक चलेगी ये नौटंकी? संदीप सिंह ने कहा, हेमंत सोरेन का अपमान आदिवासी समाज का अपमान नहीं है, ये तिहाड़ी का कहना है। लेकिन राहुल गांधी ने जब मोदी बोला था तो वो मोदी समाज का अपमान हो गया था। कैसा पालतू है यार तू। जावेद नाम के यूजर ने लिखा, पलटी मत मारो तिहाड़ी, तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, उसका फल तुम्हें मिलकर रहेगा। तुमने अपने डीएनए शो में जितनी नफरत फैलाई है वो जग जाहिर है। 10 तरह के जिहाद जो तुमने गिनाए वो मुसलमान ने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे, पर तुमने उन्हें शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। ऋषि चौधरी ने लिखा, सावरकर की औलाद, माफी मांग लेना गुनाह खत्म नहीं करता। तेरे जैसे घटिया नफरती एंकरों के माफीनामे से बात नहीं बनेगी। तुमने जो न्यूज के नाम पर गंदगी फैलानी शुरू की है उसका परमानेंट इलाज होना जरूरी है। तो इंसान है या घनचक्कर? तिहाड़ जाके आया है फिर भी औकात वही की वही। वही यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने सुधीर चौधरी के इस माफीनामे पर लिखा, कानून को अपना काम करना चाहिए ताकि दोबारा इन्हें माफी मांगने का कष्ट ना उठाना पड़े। वैसे जेल जाने का खौफ है या चैनल का डंडा? दोस्तों, ये मामला काफी बढ़ गया था। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले को ट्वीट किया था और न केवल सुधीर चौधरी बल्कि उनका पूरा का पूरा चैनल और जिस पार्टी की जी हजूरी सुधीर चौधरी करते हैं, सबके समझ में आ गया था कि इस बात का कोई मतलब कोई सफाई नहीं हो सकती, इस बात पर कोई कुतर्क नहीं किया जा सकता। हाथ जोड़कर माफी मांग लो, लिख दो बिना शर्त माफी। लेकिन सिर्फ लिख देने से कि मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं बात खत्म नहीं हो जाती। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन के लाइफस्टाइल पर टिप्पणी की थी ना, उनके हाईफाई लाइफस्टाइल से बड़ी दिक्कत हुई थी सुधीर चौधरी को, क्योंकि वो आदिवासी है सिर्फ इसीलिए। तो मैं जानना चाहती हूँ सुधीर जी, बीजेपी का कौन सा नेता है जो साइकिल से चलता है? बीजेपी का कौन सा नेता है या कौन सा मुख्यमंत्री है जो 10,000 रुपए किराए वाले मकान में रहता है? बीजेपी का कौन सा नेता है जिसके हाईफाई लाइफस्टाइल नहीं है? मतलब एक आदिवासी मुख्यमंत्री अगर अच्छी जिंदगी जी रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है, महंगी घड़ी पहन रहा है, तो इससे आपके पेट में दर्द हो रहा है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इतने गंभीर मसले पर सुधीर चौधरी का बस ये माफीनामा काफी होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और बार बार दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश रहती है, थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। मेरी इस फ्री जर्नलिज्म, इस आजाद पत्रकारिता की मुहिम को बल दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज करें।